नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। वो लोग या वो विपक्षी दल जो लगातार ये आरोप लगाते रहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं में महिलाओं को कोई जगह नहीं दी जाती, तो इस बार आरएसएस ने उनके मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है कि अगली बार वो ऐसा सोचेंगे भी नहीं और बोलना तो दूर की बात है। अपने 92 साल के इतिहास में पहली बार आरएसएस ने अपने महत्वपूर्ण विजयदशमी कार्यक्रम के मौके पर मंच पर मशहूर पर्वतारोही संतोष यादव को भी बिठाया और उन्हें जगह दी, सम्मान दिया। संतोष यादव मंच पर संघ चालक मोहन भागवत और दूसरे पदाधिकारियों के साथ बैठी थी। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद स्वयंसेवकों को संबोधित भी किया। इस तरह से आरएसएस ने अपना एक नया इतिहास भी आज लिख दिया है। आज ही विपक्षियों की जुबान पर इससे हमेशा के लिए ताला लग गया है। आरएसएस अब ये संगठन जो है वो देश में सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाओं में से एक हो गया है। अपनी स्थापना के 100 साल के करीब आरएसएस पहुंचने वाला है और ऐसे में महिलाओं के अधिकारों के मामले में संगठन सजग तो हुआ ही है, महिलाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिशों में भी जुट गया है। हालांकि आरएसएस का सहयोगी संगठन दुर्गा वाहिनी भी है। ये संगठन पूरी तरीके से महिलाओं के लिए और महिलाओं की तरफ से चलाया जाता है। मोहन भागवत ने महिला मुख्य अतिथि की मौजूदगी में 1 घंटे तक की स्पीच दी और कहा कि जो सारे काम पुरुष करते हैं वो महिलाएं भी कर सकती है, लेकिन जो काम महिलाएं कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकते। महिलाओं को बराबरी का अधिकार, काम करने की आजादी और फैसलों में भागीदारी देना जरूरी है। आरएसएस का आज स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस के अवसर पर संघ के मुख्यालय नागपुर में हर साल की तरह इस साल भी कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संबोधित किया। आरएसएस भी संगठन में नारी शक्ति की भूमिका को और बढ़ाने पर गंभीरता से मंचन कर रहे हैं। इसीलिए संघ की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ यानी कि 2025 तक राष्ट्र सेविका समिति में शामिल महिलाओं को संघ में बड़े पदों पर लाया जा सकता है। अपने संबोधन में मोहन भागवत ने बढ़ती जनसंख्या पर चिंता भी जताई। उन्होंने कहा कि जनसंख्या को संसाधनों की जरूरत होती है। अगर बिना संसाधन के जनसंख्या बढ़ती है तो ये एक बोझ बन जाती है। जनसंख्या को संपत्ति भी माना जाता है। मोहन भागवत ने दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सभी के लिए जनसंख्या नीति पर काम करने की जरूरत बताया। उन्होंने ये भी कहा कि जनसंख्या पर नीति बननी चाहिए तो उसमें किसी को भी छूट नहीं दी जानी चाहिए। और इसके तहत ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने विजयदशमी के पारंपरिक संबोधन में साफ कर दिया कि देश को एक बड़े जनसंख्या नियंत्रण कानून की सख्त जरूरत है, जिसे कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। भागवत ने अपने लंबे चौड़े भाषण में देश समाज की एकजुटता का मंत्र दिया तो मुस्लिम समुदाय को गलतियों के खिलाफ मुखर होने की सीख भी दे डाली। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी कि आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवक संस्था बन गया है। ये संघ या आरएसएस के नाम से ज्यादा लोकप्रिय है। आज देश भर में 50,000 से ज्यादा शाखाएं हैं इसकी और उनसे जुड़े 90 लाख स्वयंसेवक हैं। नागपुर से निकला आरएसएस आज दुनिया के 80 देशों में काम कर रहा है। आरएसएस की पॉलिटिक्स विंग भाजपा आज सत्ता में है और कई आरोपों के बीच आरएसएस देश में चर्चा का बड़ा केंद्र बन चुका है। बुराई पर अच्छाई की इस प्रतीक पर्व के दिन ही 1925 में नागपुर के केशव राव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की नींव रखी थी और विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवक संगठन बदलाव के दौर में है। न सिर्फ अब आरएसएस बदल रहा है बल्कि इसके प्रति लोगों की सोच में भी बदलाव आया है। आरएसएस में हिंदुओं की तो अगाध श्रद्धा है ही, अब मुस्लिमों का झुकाव भी संघ और इसके कार्यों की ओर दिख रहा है। हाल ही में अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करने के बाद उन्हें राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि बताया था। इधर जहां आरएसएस को मुस्लिम विरोधी कहा जाता है तो एक तस्वीर ये भी देखी गई अलीगढ़ में, जहां आरएसएस के जनसंघ पर एक विशेष समुदाय के लोगों ने फूल बरसाए। संघ के कार्यक्रम में पहली बार जिस तरीके से शिरकत करने वाली महिला संतोष यादव की ओर बात की जाए तो वो मई 1992 और फिर मई 1993 में 2 बार एवरेस्ट को फतेह कर चुकी हैं। संतोष यादव को 1994 में नेशनल एडवेंचर अवार्ड और साल 2000 में उपलब्धियों के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया था। आने वाले दिनों में आरएसएस के और कार्यकर्ताओं में भी महिलाओं की बड़ी तादाद में शिरकत करते आप देख सकते हैं। तो जिस तरीके से आरएसएस महिलाओं को लेकर, उनके सम्मान को लेकर आज उन्होंने एक स्टेज भी उन्हें दिया
और साथ में उनकी भागीदारी भी दिखाई और ये भी कहा कि किस तरीके से हर क्षेत्र में महिलाएं भी पुरुषों के साथ काम कर सकती है, या फिर ये कहा जाए कि उन्होंने ये बता दिया कि हर क्षेत्र में महिलाएं भी पुरुषों के समान ही आगे बढ़ सकती है। और जिस तरीके से उन्होंने ये भी बताया कि अब जो इस संघ में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं भी जुड़ेंगी और इतने बड़े स्टेज पे जब पहली बार महिला को संबोधित करते हुए देखा गया, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है, उसके लिए भी ये जो आज का कार्यक्रम है वो चर्चाओं का विषय बन गया। और जिस तरीके से हमेशा इसे मुस्लिम विरोधी कहा जाता है, उसको लेकर भी अब सबकी शंकाएं जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से उन पर फूल बरसाए गए संघ के लोगों के ऊपर, वो भी मुस्लिम समुदाय के द्वारा, तो वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि किस तरीके से वो समुदाय, जो दूसरा समुदाय है, वो आरएसएस को किस तरीके से आरएसएस के बढ़ते हुए कदमों की तारीफ वो कर रहा है इस वक्त। तो आज जो हमने देखा कि इतना बड़ा मंच एक देवी को भी समर्पित किया गया, जिन्होंने अपने जिंदगी में जो है इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, और आरएसएस की हमेशा ही इसी बात के लिए तारीफ की जाती है और आज भी वही हुआ। आज इतिहास के पन्नों में ये दिन भी दर्ज कर लिया जाएगा। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल यानी कि खबर इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।